दोस्तों, आप सभी द्रौपदी से भली भांति परिचित होंगे। आपने उनके बारे में अवश्य कुछ न कुछ जरूर सुना होगा और इस बात को तो अवश्य जानते होंगे कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी इन पांचों पांडवों में से किसे सबसे अधिक प्रेम करती थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, सर्व सनातन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको धर्म, कर्म और योग से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर प्रदान करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है धर्म, कर्म और योग से जुड़े हुए किसी भी विषय को लेकर, तो हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो आइए अब जानते हैं द्रौपदी पांचों पांडवों में से किसे सबसे अधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने भाग लिया था। अर्जुन स्वयंवर की प्रतियोगिता जीत चुके थे, लेकिन द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा। द्रौपदी महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जिस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। द्रौपदी से एक बार सत्यभामा ने पूछा था कि बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तुमसे संतुष्ट रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी ने कहा कि सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी ने कहा कि सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। जब जब मेरे पति घर आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय और कहीं नहीं जाता। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ और किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती। इस तरह द्रौपदी ने और भी बहुत सारी बातें बताई। अब यह सवाल लोगों के मन में आता है कि द्रौपदी अपना पत्नी धर्म तो निभाती थी, लेकिन वह सबसे अधिक किससे प्रेम करती थी? तो दोस्तों, साक्ष्यों के अनुसार यह पता चला है कि द्रौपदी पांडवों में सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। तो आइए अब आपको उसी साक्ष्यों के बारे में बताते हैं, जिससे ये पता चलता है कि द्रौपदी शुरू में तो अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन बाद में वो किसी दूसरे पांडव से सबसे अधिक प्रेम करने लगी। द्रौपदी ने उस पांडव को वचन भी दिया था कि मैं अगले जन्म में आपकी पत्नी बनूंगी। अब बात करते हैं पहले साक्ष्य की। धृतकीड़ा में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोध भीम को आया था और भीम ने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। चीरहरण के समय जब युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव मौन थे, तब भीम ने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा उखाड़ फेंकूंगा। और महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया था। अब बात करते हैं दूसरे साक्ष्य की। जुए में अपना सब कुछ गंवाने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन पांडवों ने द्रौपदी को जयद्रथ से बचा लिया। भीम ने जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दे दी। अब आपको बताते हैं तीसरे साक्ष्य के बारे में। अज्ञातवास के दौरान सभी पांडव द्रौपदी सहित राजा विराट के राजमहल में भेष बदल कर रह रहे थे। उसी दौरान राजा विराट के साले कीचक ने अपनी वासना पूर्ति के लिए द्रौपदी को रात के समय अपने कक्ष में अकेले बुलाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम उस रात द्रौपदी की जगह खुद कीचक के कमरे में पहुंचे। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक का वध कर दिया था। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी साक्ष्य के बारे में। इस साक्ष्य को जानकर आपको पता चल जाएगा कि द्रौपदी दरअसल किससे प्यार करती थी। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की कठिन यात्रा पर सशरीर निकल पड़े। इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई और कांटों भरे रास्ते में हर जगह भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थी, तो भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाला। तब द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। कहते हैं कि सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यात्रा के दौरान रास्ते में एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ।
जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी। फिर भी द्रौपदी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय भीम ने द्रौपदी को संभाला। तब द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी द्रौपदी के प्यार की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।